राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब और क्या चीज़ है, आपको क्या चीज़ समझनी है? देखिए, कुछ मैं आपको उपाय बताती हूँ, कुछ आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है। अब तो आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ जिससे आपको और भी हेल्प मिल सके। और अब तो एक लक्की विनर भी हम लोग चुनते हैं। वो लक्की विनर चुनने के लिए एक छोटी सी शर्त है। एक तो आपने सब्सक्राइब किया हो चैनल को, दूसरा आप कमेंट्स भेजते हो, चाहे राम राम ही भेजते हो, तो मुझे मालूम होगा कि आप मुझसे अटैच्ड हैं, तो मैं डेफिनेटली जो है आपको प्रेडिक्शन करके दूंगी। देर चाहे सवेर आपके प्रेडिक्शन का आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको करना क्या है? सबसे पहले एक तो आपने मूलांक 4, सपोज कर लो मूलांक 4 है तो मूलांक 4 लिख देना है। उसके बाद आपने आगे से अपना क्वेश्चन लिख देना है, जो कि क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट क्वेश्चन होना चाहिए। और उसके अंदर आप ये लिखोगे, क्या ये कार्य मेरा होगा? ठीक है, बहुत लंबा अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो आपको वो क्वेश्चन को फिर पर्सनली पूछना पड़ेगा। तो अपने क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट कर दो। ठीक है, जो आपने एक चीज़ पूछनी है उसी पे आप पूछो, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी की। ठीक है, आपने भी यही करना है, लिखना है। और उसके बाद आपने ये लिखना है उसके अंदर कि हाँ होगा। ठीक है, ये नहीं लिखना वो होगा कि नहीं होगा, अरे ये क्या ये कार्य होगा। ठीक है, जैसे अगर जॉब के रिलेटेड पूछना है तो क्या मेरी फलाने फलानी ये जॉब लगेगी, आपने ऐसे पूछना है। ठीक है, तो ये नहीं कहना आपने वो होगा या नहीं होगा, मेरी सरकारी जॉब होगी या नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि कार्ड्स भी कंफ्यूज्ड आंसर देते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन अप्रोप्रिएट नहीं होता तो अपना क्वेश्चन थोड़ा तरीके के साथ लिख कर जो है आपने भेजना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की प्रेडिक्शन की। देखो, संडे वाले दिन ऐसा लगता है बहुत बेचैन हो, आपको अंदर से कहीं चैन नहीं आ रहा, आपका दिल नहीं लग रहा, कुछ मन इस तरह से हो रहा है जैसे दिल भी दुखी हो, और आपके सर में भी अजीब अजीब सी दर्द हो रही है, कंधों में भी दर्द हो रही है, यानी कि ऐसे लग रहा है बिल्कुल डिफीट मिली है जैसे आपको। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि आपका मन जो है कहीं दुखी ना हो। आपने आज क्या करना है, काम तो आपके कंप्लीट होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक मन के अंदर जो है एक अजीब सी स्थिति आपके मन की बनी रहेगी, बेचैनी सी बनी रहेगी अंदर, यानी कि नींद भी नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी। आपने करना क्या है, आपने सौंफ और मिश्री जो है उसका सेवन कर लेना है, और उसके बाद आपने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेनी है। यानी कि अगर पेमेंट लेनी है, कुछ करना है, तो उस पेमेंट को ले लेना संडे वाले दिन। ठीक है ना? जहाँ हो सके टालना नहीं कि कल ले लूँगा, आज मेरा मन नहीं है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या कल ले लूँगी। ठीक है ना? तो ये आपने नहीं कहना। आपको अगर पेमेंट मिल रही है, कोई रिजल्ट मिल रहा है किसी चीज़ का, तो तुरंत से तुरंत लेने की कोशिश करना। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी आप दिमाग जो है ना उलझन में है, इमोशनली कुछ सेटबैक सा फील हो रहा है। ठीक है, इस तरह से लग रहा है ऐसा कर लूँ ना कर लूँ। और घरेलू घर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की जो है स्थितियाँ जो है इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई ना कोई घरेलू संबंधित काम आपके लिए निकल ही आएगा। हो सकता है किसी की हेल्थ ख़राब हो और आपका डिसीजन लेना जो है थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो आप कभी सोचोगे ये कर लूँ ना कर लूँ, वो कर लूँ ना कर लूँ, इस तरह से करके आपका मन जो है डामाडोल रहेगा। तो कोई मेजर डिसीजन लेना हो तो इस दिन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपके दिक्कत बनती हुई दिखाई देती है। आपका मन जो है घुटन महसूस कर रहा है, हालांकि आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो भी आप भरी हुई थाली को या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़कर अंधेरों की तरफ निकलते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपको कोई मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि ग्रहण वाले दिन आपके मन पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, 8 तारीख को जो है ग्रहण है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो है मन के ऊपर बहुत ज़्यादा उस चीज़ का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करना है, ग्रहण की रिलेटेड वीडियो भी आपको साथ ही आज मिल जाएगी, उसको आपने ध्यान से समझ लेना है कि क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ मन जो है दुखी है,
दो चीज़ों में से रास्ता नहीं सूझ रहा, ऐसा करूं कि वैसा करूं। घर में पानी का ध्यान रखना है, सीपेज नहीं आए, पानी लीकेज नहीं हो, इन चीज़ों का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद जो ध्यान रखना है वो अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे शंकर भगवान की आराधना करो तो आपके लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा, ठीक है। शंकर भगवान की आराधना आपने ज़रूर पर ज़रूर कर लेनी है। यहाँ पे आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है मुझे, तो करना क्या है, सबकी सपोर्ट ले लो। जब हम अकेलेपन से दुखी होते हैं ना, तो कितनी बार होता है कि भाई हम अकेले हो जाते हैं, घर में कोई नहीं होता, तो मन ऐसा है ना दुखी सा होने लग जाता है। कितने लोग क्या करते हैं कि वो लोग डॉग्स पाल लेते हैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए, उनसे बात करते हैं, उनसे बातचीत करके उनका मन हल्का होता है। कुछ बच्चों को भी जो है स्ट्रेस लेवल ठीक होता है। तो मैं चाहती हूँ आप चींटियों को भी कुछ डालो वेडनेसडे वाले दिन, और उसके बाद डॉग्स की भी सेवा करो, और किसी की भी सहायता ले सको तो ज़रूर लेना। आपकी सहायता करने में कोई भी पीछे नहीं रहेगा, सब लोग आगे आके आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपको इमोशनल हेल्प चाहिए हो या आपको किसी की कोई और मदद चाहिए हो, किसी भी तरीके की मदद चाहिए हो, आपकी मदद ज़रूर होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन अब आपने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा किया आपने चीज़ों को समझ लिया, कोई बड़ा भी आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आइडियाज़ उतने पक्के नहीं है। वो आपको दे तो सकता है लेकिन वो खुद ही जो है स्टेबल नहीं है, यानी कि आपको अपने पास जो है वो देने को तो तैयार है, लेकिन उस बेचारे के देखने को तो शान शौकत बहुत है, लेकिन उसके बाद उसके अपनी स्टेबिलिटी नहीं है, अपना ही आसन हिला पड़ा है उसका, ठीक है। वो दिखा नहीं रहा लेकिन एक्चुअली उसके रिजल्ट्स ऐसे हैं कि उसके अपनी भी स्टेबिलिटी नहीं है। अब अपने आप को जो है थोड़ा कंट्रोल करने जैसी सिचुएशन है कि खुद को आपने कंट्रोल करना है कि आप किस तरह से अपने सिचुएशन को हैंडल करते हैं। देखो, जब तक हम खुद को नहीं समझा पाते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए खुद को समझाना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन अपने जीवन साथी के साथ आप बैठकर हंसते खेलते बातचीत करते हुए, अपने लव्ड वन के साथ किसी के साथ भी बैठकर आप शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। पुरानी बातों को लेकर आप खट्टी मीठी यादें जो है अपने दिल के अंदर लाकर बातचीत करेंगे, और वो अच्छी ही बातें होंगी जो पुरानी आप याद करेंगे, कुछ नेगेटिव नहीं। लेकिन हाँ, पुराना दोस्त, पुराना जानकार या पुराना ही कोई जानने वाला भी आपके पास आ सकता है, तो जिसको आप जानते हो और वो पुराने समय से यानी कि पास्ट से आपके पास आता हुआ दिखाई देता है, जो आपके लिए खुशी का सबब बनेगा और आपको इमोशनल सपोर्ट देगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम होती हुई दिखाई देती है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सैटरडे वाले दिन आप अपने घर के पश्चिम हिस्से की सफाई ज़रूर कर लेना, और जो भी गार्बेज आप निकाल सको ज़रूर निकाल देना। यहाँ पर आप अगर कंपैरिजन करोगे और लोगों को जाने दोगे अपने जीवन से तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किस कारण से करोगे, आप लोगों में एक दूसरे में अरे इसने तो ऐसा किया, उसने तो वैसा नहीं किया। तो हर इंसान अलग होता है, अलग तरह का होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको 100 बार आप 10 बातें सुना दो वो फिर भी लौट आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पारे की तरह होते हैं, पारा कभी हाथ से फिसल जाए तो दोबारा हाथ नहीं आता। आप लाख जतन कर लो, लाख अच्छे बन लो, या लाख ही किसी के साथ कुछ भी कर लो, तो इस तरह से इन रिलेशनशिप्स को जो है आपने संभाल के रखना है, क्योंकि हर किसी का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। एक अच्छे पॉजिटिव अगर हमने अप्रोच करनी है या हमें आगे बढ़ना है तो उस कंपैरिजन की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे आप कंपेयर करके लोगों को अपने से दूर करते हुए दिखाई देते हैं, तो वो सब मत करना, ठीक है। यहाँ आपके लिए कंपैरिजन अच्छा नहीं, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गुरु मंत्र की बारी आई है। देखो, यहाँ पर जो एक चीज़ जो गुरु आपको समझाना चाहते हैं वो कहते हैं कि अपने ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए। आप जो अपने लिए स्वप्न देख रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा बनना है, ऐसा करना है, आप बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, कोई भी हैं, आप ये चीज़ सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए जो रिज़ल्ट्स है वो इस तरह के रहते हैं कि आप जो हैं वो यहाँ पर अपने आप को इस तरह एडजस्ट करो कि जब रात का अंधेरा होता है, तो इसको हम नेगेटिविटी के साथ भी जो है ले सकते हैं कि अंधेरा हो जाता है, जब हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देता, तो जो होता है योगी जागता है।
उस समय में उसको नेगेटिव चीज़ें भी जो हैं सहनी पड़ती हैं, उसके पास आती हैं, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो उनको मैनेज कर कर ही अंधेरों में से अपने लिए जो है रोशनी चुन के लाता है। ठीक है, तो अपने लगे रहो अपनी नेगेटिविटी के बाद भी अपना काम करने के लिए, तो आपको समझ में आएगी कि आप अपना रास्ता पा गए हो, अपने स्वप्न की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया, जो चाहते हो वो आपको प्राप्त होने वाला है। इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपने और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।